ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी जी से प्रश्न किया गया कि क्या कर्मयोग का सार यही है कि निष्काम भाव से देवी संपदा से युक्त होकर तन मन धन से सेवा करना। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन महत्वपूर्ण योग हैं। तो जिसमें कर्मयोग में निष्काम कर्मों को महत्व दिया जाता है कि वे कर्म जो सबके हित के लिए किए जाएं, वे कर्म अकर्म हो जाते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए जाते हैं वो बांधने वाले होते हैं। प्राय मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, इसलिए वो सब बंधे हुए हैं। सब जो है आवागमन से किसी की भी मुक्ति नहीं होनी है, सब 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो सबके हित के लिए कार्य करता है उसमें भाव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति जैसे मान लो किसान भी है या व्यापारी भी है या अधिकारी भी है, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भाव ये रहना चाहिए कि इससे सबका हित हो। स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, छल कपट बेईमानी उसमें नहीं होनी चाहिए। कल सेठ जयदयाल जी गोविंदा को एक प्रश्न मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आया है कि सेठ जयदयाल जी को पूछा है कि सेठ जी, हम व्यापार में सेल टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, ये सब करते हुए भी हमारी मुक्ति का साधन बताइए। देखो पूछने वाले की कितनी बुद्धिमता है। ये सब हम काम कर रहे हैं क्योंकि काम करना पड़ता है उनके हिसाब से। सेल टैक्स की चोरी भी है, इनकम टैक्स की भी चोरी है, और सब जो है गलत काम जो हमें करना पड़ता है। तो उसमें हमें मुक्ति का साधन बताइए। तो उन्होंने कहा ये दुर्गति का साधन है, मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो वह है कि जहाँ आप ईमानदारी से काम करो, निष्काम भाव से काम करो, सबके हित की दृष्टि से काम करो, उसमें आपका भी हित हो जाएगा। कि व्यापार में जितना आपको थोड़ा मुनाफा चाहिए उतना मुनाफा जो है आप जोड़ दो, और आपका कोई ब्याज वगैरह लगा रकम के ऊपर तो उसको जोड़ दो, और उसके बाद जो है अपने ग्राहक को परमात्मा का स्वरूप मानते हुए उसके साथ व्यवहार करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निष्काम कर्मियों का मतलब ये नहीं है कि कर्मों को छोड़ करके सन्यासी हो जाना और दूसरों के लिए कार्य करना, वो नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, आप जो है वो निष्काम भाव से सबके हित का भाव रखते हुए, नहीं तो भगवान तीसरे चौथे अध्याय में जो यज्ञ की परिभाषा देते हैं, वो क्यों ये कहते हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है? परस्पर के भाव से सबकी उन्नति, परस्परम भावयन्तः कर्मवाप्स्यते। तो ये जो परस्पर के भाव से सबकी उन्नति का भाव, सबके हित का भाव रहना चाहिए। कल हमें एक साधक से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हमने एक तरबूज खाया रात में, और वह तरबूज जो है हमारे इतना विकार कर गया कि रात भर हमको दस्त होते रहे, और सुबह हमारी स्थिति बिगड़ गई, 103 डिग्री हमारे बुखार हो गई। फिर 2 दिन तक उनको जो है बुखार रहा, इलाज वगैरह किया है। हमारे भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद खीरा खाया हमने, वो खीरा दिया इन लोगों ने, उबाला उसको 3-4 दफ़े उबाला, वो उबला नहीं ठीक से। इन्होंने देखा 4 बार उबाला तो उबल गया होगा, तो दे दिया, और हमें उससे बड़ी परेशानी हुई। हमें रात तो किसी तरह से निकाली हमने, लेकिन हमको फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो ये क्या है?
खीरे हमने पहले भी खाए हैं, तरबूज हमने पहले भी खाए हैं, मूलियाँ पहले भी खाई है, गाजर भी खाए हैं, मतलब समझो आप। बाड़ियों में मालिनें लगाती थी तो वहाँ जा जा के लेके आते थे, इतने मीठे। बाजार में भी वो बिकती थी, मूली है, गाजर है, सब चीज़ें, फली है, लेकिन कभी कोई विकार नहीं करती थी। लेकिन अब विकार कर रहे हैं क्योंकि केमिकल दिए जा रहे हैं। रातों रात जो है वो लौकी छोटी सी है, बड़ी हो जाती है। वे सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जहर है। और ये जो सब काम हो रहा है, कोरोना और सब जो है, वो इसीलिए हो रहा है कि निष्काम भाव कहीं भी नहीं है। सब जगह अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपनी स्वाद इंद्रिय की पूर्ति, रसनेन्द्रिय की पूर्ति, बस यही सब है। इसके कारण सब प्राकृतिक भोग हो रहे हैं। तो प्रश्न था कि क्या कर्मयोग का सार यही है कि निष्काम भाव से देवी संपदा से युक्त होकर, देवी संपदा आसुरी संपदा 16वां अध्याय है ना। देवी संपदा का मतलब है कि दया, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, क्षमा, ये सब, इससे युक्त होकर के तन मन धन से सेवा करना, सबकी सेवा करना, क्या यही कर्मयोग है? स्वामी कह रहे हैं कि ये तो है ही, लेकिन इससे भी सुगम बात है कि किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना। इन तीन बातों से कर्मयोग हो जाएगा। किसी का बुरा न चाहना कठिन दिखता है, पर वास्तव में परमात्मा का अंश होने से वह बुरा नहीं है, प्रत्युत कुसंग से बुरा हुआ है। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, ये कर्मयोग हो गया। सब में है रूप से परमात्मा है, ये ज्ञान योग हो गया। भगवान मेरे हैं, ये भक्ति योग हो गया। यानी स्वामी जी का कहना है कि किसी को बुरा न समझें और न चाहे किसी का बुरा न करें। ये तीन बातें हैं जो स्वामी जी महाराज ने कही। सनातन जी महाराज ने भी विशेष बल दिया इनके ऊपर। पूज्यपाद सनातन जी महाराज वृंदावन वाले, उन्होंने भी। तो किसी को बुरा न समझने का मतलब क्या है? भीतर हमारे ये भाव रहे कि सब मेरा ही स्वरूप है, तो मैं इनको बुरा कैसे समझूं? बुराई जो आई है वह तो आगंतुक है, वास्तव में सब परमात्मा के स्वरूप है। गीता के 4थे अध्याय का 36वां श्लोक है, अपि चेतसी पापे पे सर्वे पे पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लेते हुए वृजिनम संतरिष्यसि, कि तुम पापियों से भी बड़ा अगर पापी है, अपि चेतसी पापे पे सर्वे पे पाप कृतम, सबसे बड़ा पापी है, तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू तर जाएगा। यानी ज्ञान अगर हो जाता है कि भी सब परमात्मा की संतान है, सब ईश्वर के अंश है, ममे वांसु जीव लोके, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये जब भाव हो जाता है तो सब परमात्मा के ही हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं रहता। तो स्वयं में ये बात दृढ़ता से होनी चाहिए हमारे कि कोई भी बुरा मूल रूप में नहीं है, बुराई उसमें आई है। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि वास्तव में परमात्मा का अंश होने से बुरा नहीं है, प्रत्युत कुसंग से बुरा हुआ है, कुसंग के कारण से बुरा हुआ है। तो किसी का भी बुरा न चाहना। आप देखो 9वें अध्याय का जो 30वां श्लोक है, उसमें भी यही बात है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तवे सम्यक व्यवस्थित। 31 में है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वशांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, कि अपि चेत सुदुराचार,
कि दुराचारियों से भी दुराचारी, महानायक दुराचार का। और वहां अपी चेतसी पापे में सर्वे पे पाप लिखा है, एक ही बात है लगभग। तो पापियों से भी बड़ा पापी है तो भी भगवान कहते हैं कि उसको मैं माफ कर देता हूं। कब? अपी चेत सुदृढ़ भजते माम ने बात। वो अगर मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आ जाता है, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कि जो कार्य करता है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो मैं उसे महात्मा, उसी सन महात्मा मान लेता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उसे शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान ये भी आश्वासन या विश्वास देते हैं कि तू अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरी कोई कुछ भी हानि नहीं कर सकेगा, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जाकोरा के साइया मार सके हमको, बालन मांगा कर सके जो जग बेरी हो। और जग बेरी होगा ही नहीं, होता है। जग बेरी क्यों होता है? क्योंकि जग अपने सिद्धांतों से बाहर बात होती है तो उसको टिकने नहीं देता है। कोई ईमानदार आ जाता है ना तो बेईमान लोग उसको टिकने नहीं देते हैं। यही देखा गया। मान लो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, या स्वामी दयानंद सरस्वती उनको जहर दिया गया, सुकरात को जहर क्यों दिया गया? वो तो आज तो बहुत अच्छे थे, आज तो उनको पूछते हैं, इसलिए कि उस समय उनके सिद्धांतों के विरुद्ध बात हो रही थी। उनकी जो मान्यताएं थी, अंधविश्वास था, उसके ऊपर वो चोट कर रहे थे। तो जो भले आदमी हैं उनको भी संसार में रहने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो इसलिए भलाई नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर तो नाश होना एक दिन जाएगा। लेकिन सत्य की अगर प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह सब दिन के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। जाना तो एक दिन है ही, रह लोगे तो भी क्या हो जाएगा। अगर आप बिना किसी सार्थकता के रह रहे हो तो उसको रहने में भी क्या, आप 100 साल के हो चाहे 150 साल के हो, क्या है। और महात्मा लोग जो है वो 30-40 साल में चले गए। शंकराचार्य महाराज चले गए, स्वामी विवेकानंद चले गए, लेकिन तो भी वो इतना काम कर गए। स्वामी रामतीर्थ तो गए, फिर भी इतना काम कर गए जितना 100-200 हजारों वर्षों वाले नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात है किसी को बुरा नहीं समझना, स्वयं से किसी को बुरा नहीं समझे कि स्वयं हमारा ही स्वरूप है। और किसी का बुरा न चाहना या अपनी मन बुद्धि से किसी का बुरा नहीं चाहे, मन में किसी के प्रति बुराई का भाव नहीं आए, बुद्धि से हम ऐसा सोचे ही नहीं कि ये बुरा है। बुरा जो है, बुराई उसमें आई है, बाहर से आई है, कुसंग से आई है, वो दूर भी हो सकती है, हुई है। पहले जिनमें बुराइयां थी सत्संग से वो सुधर गए हैं। आज मानो तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी वगैरह उदाहरण दिए जाते हैं कि भी सत्संग से सुधर गए, सुधर जाते हैं। और तीसरी बात, किसी का बुरा नहीं करें, तो शरीर से किसी का बुरा नहीं करें। देखो, एक तो होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म और कारण शरीर, और एक होते हैं हम स्वयं। तीनों में बदलाव होना चाहिए। स्वयं में तो बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं को तो स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम सब परमात्मा के स्वरूप है, तो स्वीकार करने से हो गया। तो किसी का बुरा समझना बंद हो जाएगा। सब परमात्मा के स्वरूप है। कुत्ता भी परमात्मा का स्वरूप है, बिल्ली भी परमात्मा का स्वरूप है, हाँ? गधा भी परमात्मा का स्वरूप है, देखा है भक्तों ने। और मन से, यानी सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से हमें ये मानना चाहिए कि कोई भी किसी का भी बुरा नहीं करना है। हमें चाहना नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहे। और करने का मतलब कर्मेंद्रियों से किसी का भी बुरा हम नहीं करें। स्थूल शरीर से, इंद्रियों से हम किसी का बुरा नहीं करें, तब यह कर्मयोग हो गया।
किसी को भी बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का भी बुरा नहीं करना। समझना, चाहना, करना, 3। और फिर कह रहे हैं सब में है रूप से परमात्मा है। ये ज्ञान योग हो गया। सब में है रूप से परमात्मा, ज्ञान हो जाना चाहिए हमें। ये ज्ञान योग क्या है कि जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह ज्ञान योग है। स्वरूप से हम सभी निर्विकार हैं, स्वरूप से हम सभी परमात्मा के अंश हैं, स्वरूप से कोई भी बुरा नहीं है, स्वरूप सबका चेतन अमल सहज सुख राशि है। सो माया बस भय वो साई बंदियों की मरकट की। माया के कारण हम, यानी उपाधियों के कारण, हमारे अज्ञान के कारण से, ज्ञान अगर हो जाता है तो फिर सब सियाराम में दिखने लगते हैं। लेकिन अज्ञान होता है तो मैं मेरा का भाव रहता है, अज्ञान होता है तो मेरे तेरे का भाव रहता है, अज्ञान होता है तो हम अपने को ही या ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के प्रति भी हम कहाँ हो पाते हैं। किसी न किसी के साथ शत्रुता बनी रहती है। बड़ा लड़का अच्छा है, छोटा अच्छा नहीं है तो उसके साथ मन में द्वेष हो जाता है। छोटा अच्छा है, बड़ा अच्छा नहीं है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। दोनों में से कोई अच्छा लगता है, कोई थोड़ा कम अच्छा लगता है। लगते दोनों ही अच्छे हैं, कम ज़्यादा। ये तो अच्छा है क्यों ये मेरी बात मानता है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरी बात मानता नहीं है। तो ये राग द्वेष चलता रहता है। तो ज्ञान ये कहता है कि सब में है रूप से परमात्मा है। उस भाव को पहले समझो, किसी को भी बुरा मत समझो, तो उसके बाद उसके साथ व्यवहार में भी हमारे फर्क आ जाएगा। उसका बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा करेंगे नहीं। फिर अगर वो अपना बुरा करता है उसका तो क्या उपाय है? कोई अगर अपने कुल्हाड़ी मारता है पैरों पर तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। फिर ज्यादा से ज्यादा फिर ये होता है कि उसको अपना मानना छोड़ दो कि वो परमात्मा का है, हमारा नहीं है। बस ये होता है। स्वामी जी ने कहा है कि कोई आपकी बात नहीं मानता है, सत्य के पथ पर नहीं है, गलत रास्ते है और है तो आप समझ लो कि हमारा है ही नहीं। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। बस आप शांति से रहो, भगवान में लगे रहो। और तीसरी बात, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति योग हो गया। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बस तब आप भक्त हो गए। भक्ति की एक परिभाषा है कि भगवान के साथ अनन्य प्रेम, ये भक्ति है। तो कर्मयोग की परिभाषा स्वामी जी ने दे दी, साथ में ज्ञान योग की भी दे दी, भक्ति योग की भी दे दी। अब स्वामी जी जो बात पहले की कह रहे हैं उसी बात को कह रहे हैं हम लोग। जो अभी चर्चा का विषय कई दिन से स्वामी जी ने भी इस बात को कहा है कि विकारों के विषय में एक मार्मिक बात है कि आप ध्यान देकर सुनो। एक नई बात, विलक्षण बात, सच्ची बात, सर्वश्रेष्ठ बात है कि सब विकार मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं, आप तक कोई विकार पहुंचता ही नहीं। मन बुद्धि अपने नहीं है, ये सब प्रकृति में है, आप में नहीं है। आपका संबंध भगवान के साथ है, संसार का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है। एकदम सीधी सरल बात है। यहां कुछ दिनों से यही बात चल रही है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे वहां की चर्चा तो हम यहाँ कर रहे हैं। ऋषिकेश में जो चर्चा हो रही थी उस समय, वही चर्चा भी है कि यहाँ कुछ दिनों से यही बात चल रही है कि सब विकार प्रकृति में है। आप प्रकृति से अतीत परमात्मा के अंश हो। आप चेतन विभाग में हो, जड़ विभाग में नहीं हो। आप विकारों वाले विभाग में नहीं हो। विकार को आप माया समझ लो, चाहे विकार को अपना नहीं है वो समझ लो, या ज्ञान दृष्टि से इसको सत्ता नहीं देनी है ये समझ लो। आप प्रकृति से अतीत परमात्मा के अंश हो। आप मन बुद्धि के साथ मिल जाते हो, यहाँ गड़बड़ी होती है।
मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो, मेरी इच्छा पूरी हो, ये गड़बड़ है मामला। भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, जो भी है। राम की न चाही सोई हुई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। आप ज्यादा उसमें मत लगाओ, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहो, और बाकी मन बुद्धि को ज्यादा मत लगाओ, मेरी मत लगाओ कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, ऐसा मत करो। आप अपना काम करते रहो ना, तेरे भावे जो करे भलो गुरु संसार, नारायण को बैठ के अपना भूल हुआ। आप समझा दो, कोई नहीं सुनता तो आप क्या करोगे? अपनी ओर से आप कह दो कि भाई ये गलत है, जहाँ कहने की आवश्यकता है, जहाँ आपकी बात सुनने वाला है नहीं है तो नहीं है। फिर आप तो अपना जन्म सुधार लो, तब तो सुधर पाएगा। नहीं तो दूसरों को सुधारने का ठेका मत लो। स्वामी जी कह रहे हैं मैं चाहता हूँ सब जीवनमुक्त हो जाए, लेकिन जीवनमुक्त कौन होता है? कोई खुद नहीं चाहेगा वो, तो मैं क्या कर लूँगा? स्वयं जब जीवनमुक्त होना ही नहीं चाहता तो मैं क्या कर लूँगा? मैं उस जीवनमुक्त थोड़े कर लूँगा। लगन अपनी होनी होगी, कल्याण अपना होना होगा। हम तो कह सकते हैं व्यासपीठ से आपको सारी बातें कह सकते हैं, अब वो है आप मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। दुख पाना है तो पाओ, उसमें क्या? फिर हम क्या करेंगे? आपके दुख को कैसे दूर कर देंगे? संत महात्मा कैसे दुख को दूर कर देंगे? आपसे जब वो चीजें छूटती नहीं है, जिन चीजों के लिए कहा जाता है कि आप छोड़ दो, तो दुख पाना ही पड़ेगा। तो श्रोता ने एक और प्रश्न किया, छोटा सा है, कोई विशेष बात नहीं है, कि अपने भीतर रहने वाले भगवान का ही ध्यान करें तो फिर तीर्थों में मंदिरों में इधर उधर भटकने में क्या फायदा है? जब आप कहते हो कि अपने भीतर परमात्मा है, तो फिर बाहर भटकने से क्या फायदा है? यहाँ सत्संग में आने से क्या फायदा है? मंदिर में आने से क्या फायदा है? दर्शन करने से क्या फायदा है? स्वामी जी कहते हैं मंदिर में प्रत्यक्ष दिखते हैं, अपने भीतर दिखते नहीं है, ये फायदा है। मंदिर में भगवान प्रत्यक्ष दिखते हैं कि सामने विराट स्वरूप की मूर्ति है, इस विराट स्वरूप में ये भगवान है, और एक ही भगवान की एक ही परम सत्ता है, उसके ये सब स्वरूप हैं। तो आपका भ्रम दूर होता है, ज्ञान दूर होता है, आपको आनंद आता है भगवान की मूर्ति देखे, बांके बिहारी को देखे। आप कहते हो कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आप ये कहते हो, सच्चा मानते हो तुम तो कहते हैं। आज हम द्वारकाधीश को देखते हैं तो मीराबाई याद आती है कि मीराबाई साक्षात द्वारकाधीश में समाहित हो गई। तुकाराम जी का वैकुंठ गमन देखते हैं तो हमें लगता है देखो साक्षात तुकाराम जी जो जा रहे हैं विमान में बैठ करके, लोग देख रहे हैं तुकाराम जी जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम जानते हैं। चतुर्भुजनाथ मंदिर को देखते हैं तो मीराबाई के हाथ से दूध पिया था इन्होंने, सब चीजें हम जानते हैं। तो देखते हैं ना, प्रत्यक्ष देखते हैं तो हमारे में एक प्रेरणा आती है। तीर्थों में जाने से एक मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का भाव दृढ़ होता है, इसलिए सब चीजें हैं। इनका अपना महत्व। आप अपने हृदय में अगर भगवान को देखना शुरू कर दो, बढ़िया श्री हरि। आज का जो शाश्वत चिंतन है वह भी स्वरूप स्वभाव से स्वरूप तक है कि हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं। एक तो है जड़ विभाग जो हम जी रहे हैं, दूसरा जैसा हम जीना चाहते हैं। प्राय हम स्वभाव के अधीन होकर जीते हैं, जो प्रकृति विभाग है, जड़ विभाग है, जो विकारों से ग्रस्त है, और हमारा स्वरूप अति निर्मल है, सच्चित आनंदमय है, जिसके अनुसार हम जीना चाहते हैं। हमारी जीवन यात्रा स्वभाव से स्वरूप तक की है, जहाँ पहुँचने पर हमारे करने, जानने और प्राप्त करने की पूर्णता हो जाती है। यही जीवन मुक्ति है, यही आवागमन मुक्ति है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको गुरु नहीं। श्याम राम।